हेलो स्टूडेंट्स, जिनका एमडीसी पेपर जीएसटी है, चाहे वो सेमेस्टर 1 के बच्चे हो, 2 के या 3 के स्टूडेंट हो, अगर एमडीसी पेपर जीएसटी है आपका झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए एक मॉडल पेपर हम लोग लेकर आ रहे हैं। 3 सेट का ये मॉडल पेपर है। अगर ये इतना सारा आप पढ़ लेंगे और इसका आंसर कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन बहुत हेल्प होने वाला है। तो ये मॉडल पेपर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आते हैं और इसमें हम लोग 3 सेट लेकर आ रहे हैं और तीनों सेट का लगातार वीडियो आपको मिलेगा। आप आराम से इसको देख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए, आपको मालूम है कि आपका जो मॉडल पेपर है जीएसटी, जो एमडीसी पेपर है, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है वो तो हम लोगों ने सिलेबस में बता ही दिया कि वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होने वाला, उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए, सब हम लोग सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप सिलेबस नहीं देखें तो इसी चैनल के ऊपर आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा, सिलेबस सर्च कर लीजिएगा, वो आ जाएगा वीडियो। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एमडीसी पेपर जीएसटी का फर्स्ट जो हम लोगों का मॉडल पेपर है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास पूछा जा रहा है, ये देखिए ट्रू फॉल्स है, जो ज़्यादातर आप लोगों को नहीं पूछता। आप लोगों को इस जगह पे क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर करना होगा, ठीक है। तो ये पहले जीएसटी सेमेस्टर 4 में पूछा जाता था, लेकिन अभी आप लोगों का एमडीसी पेपर में दे दिया। सिलेबस सेम है, इसलिए मॉडल पेपर सेम काम करेगा। तो हम लोग ये ट्रू फॉल्स वाला हटा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को ट्रू फॉल्स ना देकर उस जगह पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया है। तो अब हम लोग सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो समझिए आपका मॉडल पेपर बहुत अच्छे, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन इंडियन जीएसटी मॉडल। भारत के जीएसटी मॉडल पर एक नोट लिखिए, एक छोटा सा फुट नोट लिखिए। तो याद रखना, जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। बोलता है जीएसटी एक ऐसा कर है जिसका भुगतान हमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर, यानी उसके खरीदारी पर हमको पे करना पड़ता है। यानी जीएसटी हम तब पे करते हैं जब हम गुड्स खरीदते हैं या सर्विसेज खरीदते हैं। यानी वस्तु और सेवा का क्रय करते समय जो टैक्सेस हम पे करते हैं वो जीएसटी होता है। मॉडल जीएसटी तो बोलता है 3 मॉडल है जीएसटी का। जीएसटी के कितने मॉडल हैं? 3। यानी जीएसटी 3 तरह से लगाया जाता है। पहला मॉडल होता है जहां स्टेट गवर्नमेंट हमसे पैसा वसूलती है, स्टेट जीएसटी, इसको एसजीएसटी बोलते हैं, जिसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास है। दूसरा है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, केंद्र सरकार के पास। और डुअल का मतलब होता है आईजीएसटी, जहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जिसका पैसा दोनों के पास जाता है। तो ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और आईजीएसटी के मामले में 3 तरह से जीएसटी चार्ज किया जाता है, लेकिन वसूला बराबर ही जाता है। अब डुअल जीएसटी का मतलब दोहरा, जहाँ एसजीएसटी और सीजीएसटी एक साथ लगता है। और ये डुअल जीएसटी कहाँ लगता है? तो याद रखिएगा, डुअल जीएसटी वहाँ लगता है जब खरीदने और बेचने वाला अलग अलग, जहाँ ध्यान रखिएगा आईजीएसटी भी वसूला जा रहा है, सीजीएसटी भी और एसजीएसटी दोनों वसूला जाता है। यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों वसूलता है यहाँ पे। अब लिखा है कि ये तो डबल जीएसटी हो गया। अब हो रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट था? तो जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। वैट, जैसे पहले वैट लगता था वैसे जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। दूसरा क्या है? जीएसटी एक वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, ठीक है। जीएसटी गुड्स और सर्विसेज के सप्लाई पर लगता है। इसके नीचे डीएसटी ऑफर्स करता है कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे टैक्स क्रेडिट आईटीसी बोलते हैं हम लोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी पे कर दिया, बिजनेसमैन, अगर कोई बिजनेसमैन जीएसटी पे कर दिया और वो सामान उसका नहीं बिका, तो उसका जीएसटी वो किसी और जीएसटी से एडजस्ट कर सकता है, उसी को आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सुविधा भी जीएसटी के अंदर होगा, क्रेडिट हो गया, ठीक है। डीएसटी टू बी सबमिटेड इन जीएसटी, बोलता है कि कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आप जोड़ दिए गए जीएसटी के अंदर। तो देख लीजिए, भारत सरकार ने इतने सारे टैक्सेस को कैंसिल करके और उस जगह पे एक टैक्स बना दिया, वन नेशन वन टैक्स के जरिए, उसका नाम है जीएसटी। कितने सारे टैक्सेस थे उसको ख़त्म करके और एक टैक्स बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, वो है जीएसटी। तो ये कट गया सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल चार्जेस, स्टेट केस और इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स लोन लॉटरी, सारे टैक्सेस को हटा दिए गए और सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम क्या है? जीएसटी। सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स बना गया जिसका नाम क्या है? जीएसटी। याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लॉन्ग में देखें, व्हाट इज जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है? तो भैया
जितना जीएसटी कलेक्ट होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार का, वो सारा जीएसटी एक जगह पे जाता है जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल, सबसे मेन बॉडी जीएसटी के लिए। और जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हर महीने में होता है और देखा जाता है कि क्या कमी है इस कानून में। जो कानून में कमी नज़र आती है वो जीएसटी काउंसिल उस कानून को बदलता है। या जीएसटी काउंसिल को लगता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिस पर 5% जीएसटी लग रहा है तो हमको, लेकिन इस पर 12% में लेकर आना है, तो इसको 5% की कैटेगरी से हटा के सरकार 12% में कर देती है। और किसी का जीएसटी घटाना और बढ़ाना सब जीएसटी काउंसिल का काम है। जीएसटी काउंसिल ही रेट तय करेगा, किसका रेट बढ़ाना है किसका रेट घटाना है, सारा जीएसटी काउंसिल करेगा। तो ये सारा काम जीएसटी काउंसिल का है। तो जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है जहाँ केंद्र सरकार के भी मंत्री रहते हैं और राज्य सरकार के भी व्यक्ति रहते हैं। यानी जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकारी रहते हैं। जीएसटी काउंसिल एक ऐसा काउंसिल है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधिकारी रहते हैं और दोनों के अधिकारी तय करते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में जीएसटी का कैसे बंटवारा होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, तो जीएसटी काउंसिल का क्या स्ट्रक्चर है, तो फिर यहाँ सबसे ऊपर है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, सबसे ऊपर वित्त मंत्री, वित्त मंत्री के नीचे कुछ मंत्री रहते हैं और साथ ही साथ राज्यों के मंत्री रहते हैं। राज्य के जो वित्त मंत्री होंगे वो भी जीएसटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में आएंगे। तो सबसे ऊपर फिर से रिपीट करें, सबसे ऊपर वित्त मंत्री, वित्त मंत्री के नीचे जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे मंत्री, और मंत्री के नीचे मंत्री के साथ जो है राज्यों के मंत्री भी रहते हैं शामिल इसमें। जैसे यहाँ लिखे, परिषद के अध्यक्ष देश के केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य होते हैं और वित्त के राजस्व प्रभारी भी होंगे। और जीएसटी के साथ साथ वो जो स्टेट के, राज्य के जो वित्त मंत्री होंगे वो बीच में इसके अंदर आएंगे। फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या करेगा, टैक्सेस को हटाएगा, जोड़ेगा, ये सब जीएसटी काउंसिल का काम है। कुछ टैक्सेस हटा देगा, कुछ टैक्सेस जोड़ देगा। किसी सामान को जीएसटी के अंदर लाना है, किस सामान को जीएसटी से बाहर करना है, सब जीएसटी काउंसिल करेगा। जीएसटी का रेट क्या होगा, जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगा। कौन सा सामान बाहर चला गया उसके ऊपर जीएसटी कितने समय तक हम नहीं लेंगे। और फिर जीएसटी के अंदर कितने हो सकता है कि कोई सामान बहुत, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना के समय में, कोविड के टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर सबको चाहिए था, सरकार बोली इस पर हम जीएसटी नहीं लेंगे, ठीक है, 6 महीने तक नहीं लेंगे, उसके बाद तो लेने लगी। तो सरकार, ये जीएसटी काउंसिल तय करेगा कि भैया ये प्रोडक्ट पर हम 6 महीने नहीं लेंगे, बहुत तबाही है। जैसे अभी बहुत बड़ा त्रासदी आ जाए, बहुत बड़ी आपदा आ जाए, तो भारत सरकार ये भी कह सकती है कि दवा के ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो दवा टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन वो 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सरकार बोल सकती है। तो उस तरह का काम ये का। पावर ऑफ जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी काउंसिल जो है टैक्स से मामले, टैक्स के क्या, टैक्स से रिलेटेड जितने मामले हैं सब में पावर जीएसटी काउंसिल के पास है। वो रेट बढ़ा सकता है, रेट घटा सकता है, किसी सामान को जोड़ सकता है, किसी सामान को हटा सकता है। ये सारा काम जीएसटी काउंसिल के पास होगा। वही पावर यहाँ लिखना है। देखिए कुछ कुछ स्टेट हैं जहाँ पे जीएसटी को स्पेशली फ़ायदा मिलता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, उसका मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये सब जगह पे जीएसटी को स्पेशली छूट मिल रहा है। डिस्कस इन ब्रीफ द रूल्स रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आप मतलब कम शब्दों में समझाइए कि जो जीएसटी का पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कैसे बंटवारा होता होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो जीएसटी का, यहाँ पर हम इसको कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, हम शॉर्ट में समझा देते हैं। जीएसटी का जो पैसा आता है वो 2 जगह पे, अगर 2 तरह का सेल होता है, इसको थोड़ा सा स्पेस लेके बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं जगह है क्या, चलिए यहीं पे कहीं बता देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, स्पेस है। देखिए जीएसटी का जो पैसा आएगा ना, तो सबसे पहले देखना होगा जीएसटी 2 तरह का, इंटर स्टेट का मतलब है कि जब खरीदने और बेचने का काम 2 राज्यों के बीच में होता है। जब खरीदने और बेचने का काम 2 राज्यों के बीच में होता है तो इंटर स्टेट, और सेम राज्य में होता है तो इंटर स्टेट का मतलब 2 राज्यों के बीच में, और सेम राज्य में होगा तो इंट्रा स्टेट। तो अगर आपका इंट्रा स्टेट सेल हो रहा है एक ही राज्य में, जैसे हम झारखंड के व्यक्ति हैं और खरीदने वाले भी झारखंड के, तो बेचने वाला भी झारखंड, खरीदने वाला भी झारखंड, सेम राज्य का है, तो इंट्रा स्टेट सेल होगा। तो यहाँ पे 2 जीएसटी लगता है, CGST और SGST। और अगर खरीदने और बेचने वाले 2 अलग अलग राज्य के हैं, जैसे झारखंड का आदमी बिहार वाले को बेच रहा है, झारखंड का आदमी यूपी वाले को बेच रहा है, तो यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो IGST लगेगा। यहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा, IGST लगेगा। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इस तरह से राज्य और केंद्र के बीच में जीएसटी का बंटवारा होता है।
अब चलते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस में। अब लिखा है वस्तु और सेवाओं का वर्गीकरण जीएसटी के दरों के आधार पर कीजिए। तो याद रखिए जीएसटी का रेट क्या है, 5 रेट हैं जीएसटी के रेट 5 हैं, 5 रेट है। कुछ सामान पर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये है जीएसटी का रेट। ये है टैक्सेस, यही टैक्स लगता है। तो जी गोल्ड के ऊपर स्पेशली, गोल्ड के ऊपर स्पेशल 3% लगता है, गोल्ड के ऊपर 3% लगता है, याद रखिएगा। 3% जीएसटी स्पेशली गोल्ड के ऊपर है ना, 3% जीएसटी क्या है, गोल्ड के ऊपर स्पेशली है। तो वही लिखा है कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या क्या जीएसटी लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए गुड्स के ऊपर कौन कौन सा, और जीएसटी में बोलता है गुड्स इंक्लूडेड, तो वेसल्स है, एयरक्राफ्ट है, वाहन है, स्टोर, मुद्रा पर, मतलब सारे तरह के सामान हैं। और सर्विसेज में भी सारा सर्विस आता है जीएसटी के अंदर कवर्ड। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जीएसटी, देखिए रेट अभी हम बात कर लिए तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है। जीएसटी में आपको जो देखना है यहाँ पे वो ये देखना है कि जीएसटी में पेट्रोलियम और एल्कोहल के ऊपर अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। पेट्रोलियम और एल्कोहल के ऊपर कोई जीएसटी अभी चार्ज नहीं हो रहा है। इन लोग पेट्रोलियम और एल्कोहल के ऊपर जीएसटी के जगह पे वैट लग रहा है, क्योंकि अभी भी ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ये राज्य सरकार के नियंत्रण में, इसलिए इसके ऊपर अभी भी वैट लग रहा है। देख लीजिए जीएसटी का आप यहाँ देखिए तो दूध के ऊपर 0% का कैटेगरी वाला है, दूध, लस्सी, उसके बाद काजल, प्रसाद, साल्ट, नमक, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब के ऊपर 0% है, टैक्स नहीं लगता है। 5% में आप देखें तो ये सब के ऊपर 5%, थोड़ा देख लीजिए अच्छे से। 5% का ऐसे इतना ही नहीं है, 5% की कैटेगरी में बहुत सारा प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ का नाम हम यहाँ लिख दिए। 12% में आपके पास ये आ गया। 18% में हेयर ऑयल, पास्ता, सीसीटीवी, कॉर्नफ्लैक, कंप्यूटर, ठीक है, ये 18% में आ गया। और बाकी जो बचा जो लग्जरियस है जैसे कार, एसी, ये सब आपको मिलेगा 28% वाले में, ठीक है। ये कब मिलेगा, 28% वाले में मिलेगा कार वगैरह का, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड शॉर्ट कमिंग एट द सेंट्रल लेवल CGST एंड SGST ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बोलता है कि क्या कमियां हैं। तो देख लीजिए सरकार द्वारा बहुत सारे टैक्सेस, बोला सरकार द्वारा इतने सारे टैक्सेस को जोड़ के जीएसटी में डाल दिया गया हटा के, और राज्य सरकार द्वारा इतने सारे टैक्सेस को हटा के जीएसटी में डाल दिया गया। ये सारे जीएसटी में चले गए हैं। जितने टैक्सेस दिख रहे हैं राज्य सरकार के, लॉटरी पर टैक्स लगता था, जुआ पर, सट्टे पर, प्रवेश एंट्री टैक्स लगता था, चुंगी लगता था, ऑक्ट्री टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, परचेज टैक्स, स्टेट वैट, लग्जरी टैक्स, सब कुछ हटा दिया गया और सब के जगह पर अब एक ही टैक्स जोड़ दिया गया जिसका नाम क्या है, जीएसटी। अभी लिखा है एडवांटेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी लगाने से क्या होगा, विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आएगा। दूसरा, कैस्केडिंग इफेक्ट हटेगा, जो गलत तरीके से हमारे यहाँ पैसा रोक लिया जाता था वो हटेगा, सरकार का रिवेन्यू बढ़ेगा, एक टैक्स सिस्टम होगा पूरे देश में, जनता को भी फायदा होगा, वन सिंगल मार्केट होगा, मेक इन इंडिया में ज़्यादा हेल्प होगा, अनियमित क्षेत्रों का विनियमन मिलता है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर थे जिसके बारे में पता ही नहीं था सरकार को। जब जीएसटी कंपलसरी हो गया तो उनको जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ा, तब उनका सेल सरकार को दिखने लगा कि यार ये लोग तो बहुत कमा रहा है, और तब उनको टैक्स देना पड़ा। डिसएडवांटेज क्या है, सॉफ्टवेयर के खर्चे वृद्धि बढ़ गए सारे लोगों के, ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम में बार बार दिक्कत हो रहा है, रियल एस्टेट वाले सेक्टर जो घाटे में चले गए, सारे रियल एस्टेट घाटे में चले गए जीएसटी के चक्कर में। जीएसटी को जल्दबाजी में लागू करना सरकार के लिए थोड़ा डेंजरस हो गया। इनकम टैक्स क्रेडिट, सॉरी इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है मिसमैच हो जाता है बार बार। उसके बाद अनुपालन बोझ हो गया, बार बार उसके कंप्लाइंसेज इतने आ गए जीएसटी के, उसको बर्डन करना, मतलब बर्डन हो गया है उसको लागू करना, और बढ़ी भी लागत है बार बार। हर बिजनेसमैन का हर महीने में सीए को जाके जीएसटी का पैसा देना थोड़ा, और आईटी सॉफ्टवेयर का खर्च बढ़ गया। बोलता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से दो के ऊपर। तो दो मॉडल थे जीएसटी के, एक मॉडल का नाम था बागची पोदार मॉडल, एक मॉडल का नाम था बागची पोदार मॉडल, जिस मॉडल को लागू किया था जीएसटी में। तो बोल रहा है कि केलकर शाह मॉडल की भांति यह मॉडल केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, जो सीएसटी था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और सेवा कर सर्विस टैक्स और वैट के कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। यानी बागची पोदार मॉडल ये कहता है कि जो जीएसटी बनाया गया है वो सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और वैट तीनों को मर्ज करके बनाया गया। और बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों का विशेषता आपको मिलेगा जीएसटी के अंदर, चाहे वो सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे वो वैट हो। जब तीनों को मिला मर्ज कर देते हैं तब आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट
क्लियर होता है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट बनता है। तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था वो इसी के कारण बनाया गया था, जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था वो इसी के कारण बनाया गया था। इसलिए बागची पोदार मॉडल की बात हम करें तो ये पूरा है बागची पोदार मॉडल क्या है, ठीक है। केलकर शाह मॉडल क्या है, तो ये भी वही है, केलकर शाह मॉडल भी बोलता है। इंटीग्रेटेड जो जीएसटी लाया गया ना, इंटीग्रेटेड जीएसटी केलकर शाह मॉडल के कारण ही आया था। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो आया था केलकर शाह मॉडल के कारण ही आया था इंटीग्रेटेड जीएसटी। वही बात ये बोल रहे हैं कि जितने भी इंटीग्रेटेड जीएसटी का मॉडल लाया गया था वो मॉडल कहाँ से लाया गया था, तो केलकर शाह मॉडल के से उठाया गया था इंटीग्रेटेड जीएसटी का कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत है? अब कनाडा का कुछ हम लोग देखें, कनाडा में भी एडजस्टेबल जीएसटी है, उसको बोलते हैं हार्मोनाइज्ड जीएसटी कनाडा में। तो वहाँ से कुछ मतलब जब हमारे यहाँ जीएसटी का कानून बन रहा था तो दुनिया के अलग अलग देशों से भी हम जीएसटी के बहुत सारे कानून को अपने देश में लाए हैं, उसके बारे में ये चर्चा कर रहा है। अब बोला ऑडिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का ऑडिट कैसे करेंगे, तो भाई हर साल में आपने जीएसटी का आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होगा, चेक कराना होगा, जांच पड़ताल कराना होगा कि आपने जो जितना जीएसटी बना उतना दिया या नहीं दिया। ऐसा तो नहीं कि जीएसटी आपका ज़्यादा बन रहा था और आप सरकार को कम दिए। तो जीएसटी की जांच बहुत ज़रूरी है। तो जीएसटी की जांच की कराने के लिए हर साल आपको ऑडिट कराना होगा, चेक कराना होगा कि जीएसटी आप जो दे रहे थे, जो सरकार को दे रहे थे, वो सही था या गलत था। लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार की परीक्षा, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना कंपलसरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। ये पूरा कहानी है, इसको आराम से पीडीएफ में पढ़िए आप लोग। एक सेट के अंदर इतना ही था, अब हम लोग सेकेंड सेट में जाएंगे तो इसको देख लीजिए। इसका पीडीएफ आपके पास एप्लीकेशन में डाला हुआ है, फ्री पीडीएफ में, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। फ्री पीडीएफ दिखेगा आपको वहाँ पे रेड कलर का, उसी में आपको मिल जाएगा। और आराम से इसको पढ़िए और इसकी तैयारी कीजिए, है ना।